पहला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 निम्नलिखित में से किसे समर्पित रहा? इसका सही जवाब है कोरोना वॉरियर्स को। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा के मुताबिक कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा किस प्रकार की रिकवरी का अनुमान लगाया गया? इसका सही जवाब है वी आकार रिकवरी। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा में भारत ने 4 पिलर स्ट्रैटेजी को अपनाने की बात कही है। निम्नलिखित में से कौन सा पिलर इसमें शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है इनोवेशन। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक जीडीपी कितनी अनुमानित की गई है? इसका सही जवाब है 11.0%। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक इमर्जिंग मार्केट्स में कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जिसे 2020 में इक्विटी के रूप में FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है भारत। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में करंट अकाउंट सरप्लस जीडीपी का कुल कितना फीसद रहेगा? इसका सही जवाब है 2%। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना की चर्चा की गई है। PLI योजना से तात्पर्य है, इसका सही जवाब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021 के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की ग्रोथ रेट कितनी अनुमानित की गई है? इसका सही जवाब है 3.4%। अगला प्रश्न है, भारत की राजकोषीय नीति के संदर्भ में आर्थिक समीक्षा 2020-21 में एक निर्भय मन धारणा का जिक्र किया गया है। इस धारणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। अंतिम प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन सा देश एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभर रहा है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। ये अभ्यास प्रश्न, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस, शहीद दिवस, शांति दिवस या फिर समता दिवस? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शहीद दिवस। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। आपको बता दें, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो सेशन का रिकैप देखेंगे। खाद्य एवं पेय पदार्थों की श्रेणी में पश्चिम भारत के लिए पावर वुमेन अवार्ड 2020 किसने जीता है? इसका सही जवाब है सोनल बमेरचा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया गया। बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1977। अगला प्रश्न है, जारेद कुशनर और एवी बर्कोविट्स को किन देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? इसका सही जवाब है इजराइल और अरब देश। अगला प्रश्न है, हाल ही में पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया गया। बताइए यह दिवस किस नाम से लोकप्रिय है? इसका सही जवाब है पोलियो रविवार। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में पिंक परेड 2.0 का आयोजन किया गया। इसका मकसद क्या था? इसका सही जवाब है स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना। अगला प्रश्न है, बीते दिनों बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत कहां से की गई? इसका सही जवाब है सिताब दियारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल आरंभ किया गया? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार कौन सा बजट डिजिटल बजट के रूप में पेश किया गया है? इसका सही जवाब है केंद्रीय बजट 2021। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा हुआलोंग 1 किस देश का नाभिकीय रिएक्टर है? इसका सही जवाब है चीन। अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है। इसका सही जवाब है केंद्र प्रायोजित योजना। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या फिर 4 फरवरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 फरवरी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। दरअसल 1971 में इसी दिन आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था। इस साल इस दिवस की थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। वेटलैंड्स या आर्द्रभूमि मनुष्यों, अन्य पारिस्थितिक तंत्रों एवं जलवायु के लिए बेहद अहम है।
वेटलैंड्स जैव विविधता हमारे स्वास्थ्य, हमारी खाद्य आपूर्ति एवं पर्यटन के लिए मायने रखती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, जिससे वैश्विक तापमान की गति में कमी आती है। इसलिए इन्हें किडनी ऑफ अर्थ कहा जाता है। तो इस पहला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को नासा का कार्यकारी चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया? इसका सही जवाब है भव्यालाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आर्मी स्टाफ के उप प्रमुख का कार्यभार संभाला? इसका सही जवाब है जनरल सीपी मोहंती। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पुलिस और नगर सेना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कर्मवीर योद्धा पदक देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मंत्री परिषद की कार्यवाहियों को पेपरलेस बनाने के लिए ई कैबिनेट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, बीते दिनों उत्तर प्रदेश के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का तिरंगा फहराया। बताइए वह उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले हैं? इसका सही जवाब है गोरखपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की? इसका सही जवाब है पंजाब। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया? इसका सही जवाब है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, महात्मा अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला ऑल सिविलियन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? इसका सही जवाब है स्पेसएक्स। अंतिम प्रश्न है, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद सत्ता हथियाने वाले सैन्य अधिकारी का क्या नाम है? इसका सही जवाब है मिन ऑन्ग ह्लेंग। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। सुर्खियों में रहा स्टारडस्ट 1.0 क्या है? उपग्रह, आकाशगंगा, लॉन्च व्हीकल या फिर क्षुद्र ग्रह? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लॉन्च व्हीकल। बीते दिनों स्टारडस्ट 1.0 अमेरिका के लोरिंग कॉमर्स सेंटर से लॉन्च किया गया। स्टारडस्ट 1.0 एक लॉन्च व्हीकल है। यह पहला कमर्शियल रॉकेट है जिसमें ईंधन के तौर पर बायोफ्यूल का प्रयोग किया गया है। यह रॉकेट 20 फीट लंबा है और इसका वजन 250 किलोग्राम है। यह रॉकेट अधिकतम 8 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इसका निर्माण एरोस्पेस कंपनी ब्लू शिफ्ट द्वारा किया गया है। छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने में इस रॉकेट का प्रयोग किया जा सकता है। पहला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा नेक्टर ऑफ लाइफ क्या है? इसका सही जवाब है मानव मिल्क बैंक। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है चेन्नई। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बन गई हैं? इसका सही जवाब है आयशा अजीज। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में एक नए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की घोषणा की गई जिसके मुखिया वहां के सेना प्रमुख होंगे? इसका सही जवाब है म्यांमार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश को रोड एवं डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए $500 मिलियन देगा? इसका सही जवाब है विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, अमेजन के नए सीईओ कौन होंगे? इसका सही जवाब है एंडी जेसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार कैबिनेट ने किस योजना के तहत स्नातक पास छात्राओं को 50,000 रुपए एवं इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपए देने का फैसला किया है? इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। अगला प्रश्न है, सबसे तेजी से 4 मिलियन कोरोना वायरस का टीकाकरण करने वाला कौन सा देश है? इसका सही जवाब है भारत। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? इसका सही जवाब है 53वीं। अंतिम प्रश्न है, उद्योग मंथन वेबिनार किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। खबरों में रहा लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर बिहार? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ओडिशा। दरअसल कुछ दिन पहले ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा लिंगराज मंदिर के आसपास की 2 एकड़ जमीन पर बने स्ट्रक्चर को गिराया गया। इसके बाद मंदिर के आसपास साइंटिफिक सफाई के दौरान
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों को मूर्तियों के अवशेष मिले थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मंदिर के आसपास के स्ट्रक्चर को गिराए जाने को गैर कानूनी बताया है एवं इसमें जांच की मांग की है। लिंगराज मंदिर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह 12वीं शताब्दी का मंदिर है। पहला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 4 फरवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने ई वॉच ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब है भारत और अमेरिका। अगला प्रश्न है, जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी 2021 से किसे या किन्हें सम्मानित किया गया है या फिर हैं? इसका सही जवाब है ए और बी दोनों, यानी एंटोनियो गुटेरस और लातिफा इब्न जियातेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक नया पुरस्कार ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज किसके या किन के द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब है चैग एवं वर्की फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, सीबीआई का अंतरिम चीफ किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है प्रवीण सिन्हा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने एक खास अवसर पर कारीगरों के लिए राज्य ललित कला अकादमी में मूर्ति शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है उमा भारती। अगला प्रश्न है, जो डीमियो चेहरे एवं दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कराने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। बताइए इनका संबंध किस देश से है? इसका सही जवाब है अमेरिका। अंतिम प्रश्न है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है अजय सिंह। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। हाल ही में पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। बताइए यह कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है? सतह से सतह पर मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली, हवा से सतह पर मार करने वाली या फिर हवा से हवा में मार करने वाली? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सतह से सतह पर मार करने वाली। हाल ही में पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल 290 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। यह परमाणु वारहेड को ले जाने में सक्षम है। पिछले महीने पाकिस्तान ने शाहीन थर्ड मिसाइल का टेस्ट किया था। शाहीन थर्ड भी परमाणु वारहेड को ले जाने में सक्षम एवं सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत डी.एन. झा का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका सही जवाब है इतिहास। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कौन सा है? इसका सही जवाब है स्कार टेलीस्कोप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक दिन में नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ का रतलाम जिला ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह जिला किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फोर्ब्स पत्रिका की इंडिया 30 अंडर 30 2021 सूची में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है पौलोमी पाविनी शुक्ला। अगला प्रश्न है, हर साल राजस्थान का प्रसिद्ध मैग्नेटिक फील्ड फेस्टिवल का आयोजन निम्नलिखित में से किस महल में होता है? इसका सही जवाब है अल्सीसार महल। अगला प्रश्न है, भिखारियों को कौशल सिखाने के लिए किस राज्य ने कौशल वर्धन केंद्र खोला है? इसका सही जवाब है राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी योजना है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अंतिम प्रश्न है, विश्व की सबसे महंगी फसल की खेती बिहार के किस जिले में ट्रायल बेसिस पर शुरू हुई है? इसका सही जवाब है औरंगाबाद। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। भारत का पहला तूफान अध्ययन अनुसंधान मंच यानी थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ बनेगा?
पटना, बालासोर, चेन्नई या फिर हैदराबाद? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बालासोर। भारत का पहला तूफान अध्ययन अनुसंधान मंच ओडिशा के बालासोर में बनेगा। इसका मकसद बिजली गिरने से होने वाले जान माल के नुकसान को कम करना है। इस टेस्ट बेड की स्थापना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, DRDO एवं इसरो के साथ मिलकर की जाएगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को चक्रवात का सही अनुमान लगाने की वजह से साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। पहला प्रश्न है, खबरों में रहा तियानवेन-1 किस देश का मिशन है? इसका सही जवाब है चीन। अगला प्रश्न है, MCA 21 वर्जन 3.0 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसका सही जवाब है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का नाम किन के नाम पर रखने का फैसला किया गया है? इसका सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किस राज्य में शुरू होगी? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ होगा? इसका सही जवाब है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों की जरूरत के लिहाज से युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर निशुल्क ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है कोर्सेरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी? इसका सही जवाब है दिल्ली। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संरक्षा परिषद यानी नेशनल सेफ्टी काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है SN सुब्रमण्यन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी? इसका सही जवाब है डेनमार्क। अंतिम प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने अपना जलवायु दूत किसे नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है माइकल ब्लूमबर्ग। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इंजमाम उल हक, जो रूट, विराट कोहली या फिर माइक गेटिंग? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो रूट। इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन जो रूट अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। भारत के खिलाफ खेलते हुए जो रूट ने यह उपलब्धि हासिल की। जो रूट ने 100वें टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर 2018 करने का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। जो रूट ने इंजमाम उल हक का रिकॉर्ड तोड़कर यह उपलब्धि हासिल की। इंजमाम उल हक ने अपने 100वें टेस्ट में 184 रन बनाए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भूमि धारण यानी लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने की घोषणा की? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, 2021 के लिए पद्मश्री के लिए चयनित बिहार की दुलारी देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? इसका सही जवाब है मिथिला पेंटिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम में असोम माला प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। इसका मकसद क्या है? इसका सही जवाब है सड़क अवसंरचना को मजबूत करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सुपर कार रैली का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा पैसिफ्लोरा शर्वारायनिसिस क्या है? इसका सही जवाब है पौधा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका सही जवाब है पंडित भीमसेन जोशी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा डोजी कॉइन क्या है? इसका सही जवाब है क्रिप्टो करेंसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने रोटरडम फिल्म फेस्टिवल 2021 में प्रतिष्ठित टाइगर अवार्ड जीता? इसका सही जवाब है कुजांगल आका पेबल्स। अंतिम प्रश्न है, अमेरिका ने चीन को काउंटर करने के लिए किन देशों के साथ मिलकर गुआम द्वीप में संयुक्त अभ्यास का संचालन कर रहा है?
इसका सही जवाब है जापान एवं ऑस्ट्रेलिया। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। भारतीय थल सेना में कितनी प्रतिशत महिला कार्यरत हैं? 0.56%, 1.06%, 2% या फिर 3%। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 0.56%। हाल ही में राज्यसभा में लिखित जवाब में तीनों सशस्त्र बलों में कार्यरत पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या के बारे में जानकारी दी गई। भारतीय थल सेना में 0.56% महिलाएं कार्यरत हैं। भारतीय वायु सेना में मेडिकल एवं डेंटल कर्मचारियों को छोड़कर 1.08% महिला कार्यरत है, जबकि भारतीय नौसेना में अधिकारी स्तर की 6.5% महिला कार्यरत हैं। 2019 की तुलना में 2020 में तीनों सशस्त्र बलों में मेडिकल, डेंटल एवं नर्सिंग को छोड़कर कार्यरत महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। पहला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? इसका सही जवाब है असम। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा ब्रुकेशिया नाना क्या है? इसका सही जवाब है गिरगिट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल बनाने की घोषणा की? इसका सही जवाब है ओडिशा। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे आइंस्टाइनियम तत्व की खोज कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1952। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मसाला संगोष्ठी का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका सही जवाब है इंडियन सोसाइटी फॉर स्पाइसेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका का गोल्ड अवार्ड जीता? इसका सही जवाब है एस्ट्रो मोहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एसीआई वर्ल्ड का वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार जीता? इसका सही जवाब है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा भित्ति चित्र कहाँ बनाया गया है? इसका सही जवाब है चेन्नई। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा शहतूत बांध किस नदी पर बनाया गया? इसका सही जवाब है काबुल नदी। अंतिम प्रश्न है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? इसका सही जवाब है टेरी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी या फिर विश्व आर्थिक मंच? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2030 तक यूरोपीय संघ को पछाड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा का उपभोक्ता बन जाएगा। वर्तमान में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा का उपभोक्ता है। विश्व के पहले, दूसरे एवं तीसरे बड़े ऊर्जा के उपभोक्ता क्रमशः चीन, अमेरिका एवं यूरोपीय संघ हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2040 तक भारत का ऊर्जा उपभोग 2 गुना हो जाएगा। तेल की आपूर्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना 1974 में की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। पहला प्रश्न है, नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका सही जवाब है बोध गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है जनजातीय कार्य विभाग। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में मंथन 2021 का आयोजन किया जाएगा? इसका सही जवाब है भोपाल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने कब तक राज्य में जल क्रांति लाने का लक्ष्य रखा है? इसका सही जवाब है 2023। अगला प्रश्न है, खबरों में रही हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है डॉक्टर सज्जन पोसवाल। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग्स 2021 में टॉप 100 में भारत के कितने कॉलेज शामिल हैं? इसका सही जवाब है 5। अगला प्रश्न है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 10 फरवरी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा कू ऐप के संस्थापक कौन है या फिर हैं? इसका सही जवाब है ए और बी दोनों, यानी अप्रमेय राधाकृष्ण और मयंक विद्वातक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने IIHM यंग शेफ ओलंपियाड 2021 की गोल्ड ट्रॉफी जीती? इसका सही जवाब है ली मान की। अंतिम प्रश्न है, प्रतिष्ठित व्यक्ति थॉमस जेराज का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका सही जवाब है सामाजिक कार्य। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस विमान वाहक पोत को तोड़ने या डिसमेंटल पर रोक लगा दी है? INS विक्रांत,
INS विक्रमादित्य, INS कलावारी या फिर INS विराट? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, INS विराट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना से हटाए गए विमान वाहक पोत INS विराट को तोड़ने पर रोक लगा दी है। दरअसल एनवीटेक मेरीन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा था कि वह उसे खरीदकर समुद्री संग्रहालय में तब्दील करना चाहते हैं। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश SA बोबडे की अध्यक्षता में बेंच ने यह फैसला सुनाया। INS विराट मूल रूप से सेवा में 1959 में रॉयल ब्रिटिश नेवी में HMS हर्म्स के रूप में शामिल किया गया था। 1980 के दशक में इसे भारत को बेच दिया गया था। 217 में इसे नौसेना ने सेवा से हटा दिया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने जल संरक्षण के लिए हर गांव में जल चौपाल की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है बिहार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तकनीकी सहयोग देने के मकसद से किसके साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है IIM इंदौर। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अर्जुन वास्कले और बुशरा खान का संबंध किस खेल से है? इसका सही जवाब है एथलेटिक्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के इतिहास में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में राज्यपाल ने अपने औपचारिक अभिभाषण से पहले संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों को पढ़ा? इसका सही जवाब है राजस्थान। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर आगामी बसंत पंचमी को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। बताइए, प्रसिद्ध पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है अमीश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, 40वां INCA इंटरनेशनल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है कोलकाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फिक्की द्वारा 2021 का बेस्ट एग्री स्टार्टअप अवार्ड दिया गया? इसका सही जवाब है बायोप्राइम एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग में अंतर्राष्ट्रीय सदस्य के रूप में चुना गया? इसका सही जवाब है प्रोफेसर सुधीर के जैन। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। हाल ही में तमिलनाडु में हेडियोटिस सिथिरावारायनिसिस नामक प्रजाति के पौधे की खोज की गई है। इसका उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाएगा? मेडिसिन, खाद्य तेल बनाने में, रसायन या फिर जैव ईंधन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेडिसिन। हाल ही में चेन्नई के वनस्पति वैज्ञानिकों ने हेडियोटिस सिथिरावारायनिसिस नामक प्रजाति के पौधे की खोज की है। इसका उपयोग मेडिसिन के लिए किया जाएगा। पौधे की इस प्रजाति को कुरुथुम्बई, सेंथुम्बई या सकरईथुम्बई भी कहा जाता है। यह रूबियासे फैमिली की क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। पहला प्रश्न है, विंदा करंदीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? इसका सही जवाब है रंगनाथ पठारे। अगला प्रश्न है, प्रथम भारत खिलौना मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला CNG ट्रैक्टर आज लॉन्च किया गया है। बताइए, किस कंपनी ने इस डीजल ट्रैक्टर को CNG ट्रैक्टर में तब्दील किया है? इसका सही जवाब है ए और बी दोनों, यानी रामवट टेक्नो सॉल्यूशंस और टामासेटो अचीले इंडिया। अगला प्रश्न है, 12वीं फाजा अंतर्राष्ट्रीय विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पिक्स के पहले दिन निम्नलिखित में से किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? इसका सही जवाब है निमिषा सुरेश। अगला प्रश्न है, मीठी क्रांति का संबंध है? इसका सही जवाब है शहद से। अगला प्रश्न है, द्वितीय भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? इसका सही जवाब है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कहाँ डकैतों पर म्यूजियम बनाया जाएगा? इसका सही जवाब है भिंड। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा दिव्य दृष्टि 2021 है? इसका सही जवाब है भारतीय सेना की राष्ट्रीय सेमिनार सह वेबिनार। अगला प्रश्न है, हाल ही में विजयनगर किस राज्य का नया जिला बना? इसका सही जवाब है कर्नाटक। अंतिम प्रश्न है,
खबरों में रहा गैरबेरा क्या है? इसका सही जवाब है फूल। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। कांग्रेस ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे नामित किया है? गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी या फिर स्वप्न दास गुप्ता? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को नामित किया है। वह गुलाम नबी आजाद का स्थान लेंगे। कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे 2014 से 2019 के बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। यह एक वैधानिक पद है। इसे द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 में परिभाषित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। करते हैं। पहला सवाल था, जम्मू कश्मीर ने बाढ़ से नुकसान के पूर्वानुमान के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया है? जाक्सा, नासा, स्पेस एक्स या फिर यूके स्पेस एजेंसी? इसका सही जवाब था यूके स्पेस एजेंसी। दूसरा सवाल था, देश को स्वदेशी नेविगेशन सर्विस उपलब्ध कराने के लिए इसरो ने किसके साथ साझेदारी की है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मैप माई इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 था, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का नया अभियुक्ता यानी प्रोसिक्यूटर करीम खान को चुना गया। बताइए उनका संबंध किस देश से है? उत्तर है ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पोषण आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? उत्तर है वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 13 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से किस या किन जनजातियों को मनरेगा में 200 दिनों का काम देने का फैसला किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी सहरिया, खैरुआ और कथौड़ी, यानी इन तीनों से जुड़ा हुआ यह फैसला है। क्वेश्चन नंबर 7, मांडू उत्सव का आयोजन किस थीम पर किया जा रहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, खोजने में खो जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, तारापुर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 15 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 9, युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A का विकास किसके द्वारा किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, DRDO। और अंतिम सवाल था, हाल ही में मारियो ड्राघी किस देश के प्रधानमंत्री बने? उत्तर है इसका ऑप्शन ए, इटली। चलिए अब देख लेते हैं पिछले सेशन में अभ्यास प्रश्न क्या था। अभ्यास प्रश्न था, 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिहार, गुजरात, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। 14 फरवरी से शुरू हुआ यह महोत्सव 28 फरवरी तक मनाया जाएगा। यह पश्चिम बंगाल में 3 जगहों कूच बिहार, दार्जिलिंग एवं मुर्शिदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। यह संस्कृति मंत्रालय का प्रमुख महोत्सव है। इस महोत्सव की शुरुआत 2015 में हुई थी। 2015 से लेकर अब तक विभिन्न राज्यों एवं शहरों जैसे दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु, मध्य प्रदेश आदि जगहों पर 10 राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जा चुका है। इस महोत्सव में राज्य की लोक और जनजातीय कला, नृत्य, संगीत, खान पान आदि को प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी।